नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह, ये मेरे साथी वर्णिता वाजपेयी। हम सोशल मीडिया खंगाल रहे थे तो हमें एक पोस्ट नजर आई। उसमें लिखा था कि क्या श्रद्धा जिंदा है और जो उसके मरने के कयास लगाए जा रहे हैं वो कहीं अफवाह तो नहीं है। क्या आफ्ताब ने 35 टुकड़े किए ही नहीं? ये सिर्फ एक क्या चाल है और इसके पीछे क्या वजह बताई गई वो भी चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल उस पोस्ट में दावा किया गया कि जो अब तक जो डीएनए है, जो डीएनए श्रद्धा का डीएनए है, अब तक नहीं मिल पाया है, या जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो डीएनए अब तक जो कहें उनके माँ बाप हैं उनसे अब तक उनका मिलान नहीं किया गया है। ये सारी चीजें सोशल मीडिया के दावे से हवाले से की जा रही थी। कहा गया कि जब तक जो भी डीएनए है अब तक मैच नहीं हो पाया है। हालांकि अगर इंटरनल रिपोर्ट्स की माने तो अब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आएगी तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि जो लाश या जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं या जो हड्डियां मिली हैं उनका डीएनए क्या श्रद्धा के डीएनए से मैच होता है या नहीं होता है। अब श्रद्धा तो है नहीं, लेकिन उनका डीएनए मैच करने के लिए उनकी परिवार वालों के खून के सैंपल और उनके कुछ डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं। उनसे मिलान होगा कि ये जो साक्ष्य मिले हैं ये श्रद्धा के हैं या नहीं है। दूसरा सवाल कि इस अपराध में इस्तेमाल हथियार कहाँ है और इस वक्त कौन या उसने आफ्ताब ने उसे मारकर कहाँ फेंका। तो अब सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट हमने देखा उसके बाद हमने भी इस पूरे केस को स्टडी किया, जिसके बाद हमें पुलिस की तरफ से कुछ लापरवाही है या यूं कहें कि 6 महीने बीत गए इस हत्या को, इस मर्डर को, जिसके बाद पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगा है, जैसे कि हमने पहले आपको अंकिता भंडारी केस में भी बताया था। तो इसमें सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हथियार कहाँ हैं। हालांकि जब हम इस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं तो तुरंत खबर आ चुकी है कि हथियार पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, लेकिन अब तक जो सिनेरियो था उसमें ये था कि जिस हथियार से आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए, जो आरी थी, जो चाकू थे, आखिर वो अब तक है कहाँ। क्योंकि सबको ये लग रहा था कि 6 महीने किसी का कत्ल हुआ, किसी लड़की का कत्ल होता है, फिर 6 महीने बीत जाते हैं तो सबूत से कोई भी बड़ी आसानी से छेड़छाड़ कर सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो हथियार हैं वो पुलिस को मिल चुके हैं। लेकिन इसके बाद कई सारे और भी सवाल हैं जो पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा करती है, और एक तरीके से ये चीज़ कहीं ना कहीं सामने आती है कि जो ये केस है वो अगर इसी तरीके से चला और इसी धर्रे पर रहा तो शायद इसमें भी किसी तरीके की सबूतों के साथ छेड़छाड़ होकर ये भी पिछले बैक सीट पर ना चला जाए ये केस भी। इसमें दूसरा सवाल है, वो भी बहुत बड़ा अहम है, वो है कपड़ों का। अब मर्डर के दौरान जो श्रद्धा ने कपड़े पहने थे उनका क्या हुआ? श्रद्धा का मर्डर हुआ, श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स फेंके गए, लेकिन श्रद्धा ने जो कपड़े पहने थे उनका क्या, वो कहाँ हैं? क्या आफ्ताब ने उनके साथ क्या किया? तो ऐसा दावा किया गया कि आफ्ताब ने मारने के बाद श्रद्धा को उनके कपड़े, जो श्रद्धा के कपड़े थे, एक कचरे के वैन में डालकर उसे फेंक दिया। ऐसा आफ्ताब के तौर से बताया गया कि आफ्ताब ने ऐसा काम किया है। अब दूसरा एक साक्ष्य और है कि आफ्ताब ने जो श्रद्धा की अंगूठी थी, जो उसको मारते वक्त उसने अंगूठी निकाली और अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को वो अंगूठी दे दी। तो पहली चीज कि कपड़ा कहाँ गया, तो कपड़ा कचरे में फेंक दिया गया। और मैं आपको महीना बता दूं तो ये महीना था, उसने मई के महीने में उसको अंजाम दिया और अब नवंबर का महीना आ चुका है, अब नवंबर खत्म भी होने वाला है। तो वो कचरे की गाड़ी कहाँ गई, वो कचरे में उसका कपड़ा कहाँ है, ये अब तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। और जहां तक कि अंगूठी की बात रही तो आफ्ताब की जो दूसरी गर्लफ्रेंड है उसके पास श्रद्धा की अंगूठी मिल चुकी है। अब इस केस में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जो भी चीज़ अगर साफ तौर पे और ज़्यादा क्लियर हो जाती, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता अगर श्रद्धा का मोबाइल मिल जाता, लेकिन इसमें दावपेच अभी हैं। अब जैसे कि दीपक ने बताया कि मोबाइल फ़ोन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है। किसी भी केस के लिए, किसी का भी मर्डर होता है तो पुलिस उस शख्स का या फिर जो मर्डर है उसका मोबाइल फ़ोन सबसे पहले जब्त करती है, कॉल हिस्ट्री देखती है और हर एक डिटेल निकालती है। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा केस में श्रद्धा का फ़ोन अभी तक नहीं मिला है और वो एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक फ़ोन नहीं लगा है। इसके लिए कुछ दिन पहले पुलिस ने मुंबई में सर्च ऑपरेशन भी चलाया था, लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाने के बावजूद भी श्रद्धा का फ़ोन पुलिस को अब तक हाथ नहीं लगा है। लेकिन आफ्ताब के फ़ोन की जो कॉल डिटेल है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसको देखकर पुलिस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। पुलिस एक तरीके से पूरी कोशिश ज़रूर कर रही है इस पूरे मामले में कि किसी तरीके से ये जो पूरा केस है वो क्लियर हो पाए, हर किसी को हर एक चीज़ समझ में आ पाए, आफ्ताब क्या झूठ बोल रहा है, क्या सच कह रहा है और कब उसने मारा, क्या किया, ये पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 6 महीने बीत गए शायद इसलिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये एविडेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगे हैं।
अब जो सबसे बड़ा सवाल इसके बाद सामने आता है कि जो दावा किया गया आफ्ताब के सामने से कि उसने बॉडी पार्ट्स को काटे और फ्रिज के अंदर एक एक उसे रखता गया, और ये भी दावा किया गया कि फ्रिज खोलकर वो रोज श्रद्धा की शक्ल देखा करता था। अब ये बात आफ्ताब ने कबूल कर ली, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए पुलिस को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये बात भी संदेह के घेरे में है कि आफ्ताब ने सचमुच क्या बॉडी पार्ट्स को काट के फ्रिज में रखा है या नहीं रखा है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पुलिस को अब तक कोई सबूत या कोई ऐसे पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि फ्रिज के अंदर कोई सामान ऐसे रखे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल आफ्ताब ने बॉडी पार्ट्स रखने के बाद श्रद्धा के जैसे उसका कहना था, उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसे धो दिया। अब वो एसिड था तो उसने एक एक कोने को इस तरीके से साफ किया कि फ्रिज के अंदर कोई भी सबूत या कोई भी इंसानी जो खून के धब्बे हों या मांस हो, कोई भी उसमें ना बचे, जिससे डीएनए को और ज़्यादा कमज़ोर किया जा सके। अब हुआ ये कि जब पुलिस वहाँ जांच करने के लिए पहुंची तो फ्रिज के अंदर से कुछ नहीं मिला उन्हें पुलिस के हाथ खाली ही खाली रहे। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि आफ्ताब ने ये बात कबूली कि हाँ, फ्रिज के अंदर उसने बॉडी पार्ट्स काट के रखे थे, लेकिन इस बात को कोर्ट में साबित करने के लिए पुलिस के हाथ कुछ नहीं है। भले ही आफ्ताब मान ले कि उसने काटा है, लेकिन कोर्ट में ये कबूलनामा उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, जिससे पुलिस को और ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है कि उसे और किस तरीके से कठोर सज़ा दिलाई जा सके। अब नेक्स्ट पर आते हैं तो है चश्मदीद। अगर पुलिस का दावा माने तो पुलिस ने जितनी जांच की उसमें ये भी सामने आया कि जो चश्मदीद थे उन्होंने एक रात पहले श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में लड़ाई हुई थी और जो उन्होंने सुनी थी। और अब चश्मदीद, कई सारे चश्मदीद आ गए हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि रेगुलर लड़ाई होती थी, हम सुनते थे। तो एक सवाल लोग ये भी खड़ा कर रहे हैं कि अगर पड़ोसी सुनते थे तो सिर्फ अब जब मर्डर हो गया तभी ये इतने सारे चश्मदीद एक साथ कैसे आ गए? इससे पहले कभी कुछ हुआ, कंप्लेन हुई तो उसमें किसी का बयान दर्ज क्यों नहीं हुआ? या फिर अगर इस तरीके इतनी बुरी लड़ाई हुई तो किसी ने जाकर देखा क्यों नहीं? लोगों का इस पर ये सवाल है पुलिस की जांच पर, या जब चश्मदीद की बात सामने आ रही है कि अगर किसी चश्मदीद ने इस कदर लड़ाई सुनी, आपको लग रहा है कि आपकी सोसाइटी में इस तरीके की लड़ाई हो रही है और मतलब मामला बहुत बिगड़ गया है, मर्डर तक बात आ सकती है, अगर लोग इस तरीके की बातें सामने के कैमरे पर कह रहे हैं तो उस वक्त वो लोग वहाँ पर क्यों नहीं गए? अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है उस वक्त वो लोग वहाँ पर क्यों नहीं गए? ये लोगों का सवाल है। इसके अलावा पुलिस को जो जंगल से मिली हैं वो 10 या 13 टूटी हड्डियाँ मिली हैं, लेकिन जब उनकी जांच की गई तो अभी तक सिर्फ ये दावा किया जा रहा है कि वो श्रद्धा की है। लेकिन अगर हम फैक्ट की बात करें, जो टेस्ट हुआ है उसके आधार पर अभी ये चीज़ सामने नहीं आई है कि वो हड्डियाँ लड़की की हैं और वो श्रद्धा की ही हैं। अब जब कोर्ट में अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है तो सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो है कि श्रद्धा की मौत किस वक्त और कैसे की गई। अब बॉडी पार्ट्स को काटा, लेकिन कब काटा, किस टाइम काटा, किस वक्त काटा और उस वक्त श्रद्धा किस हालत में थी? अब ये पता लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट के पास अगर आप सबूत देने जाएं तो आप कैसे साबित करेंगे कि श्रद्धा की मौत किस वक्त हुई है? भले ही आपको हड्डियां मिल गई हों, लेकिन हड्डियां मिलने से भी, अवशेषों से भी आप पता लगा सकते हैं कि उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई है। लेकिन यहाँ पे जो अवशेष मिल रहे हैं उसे पुलिस अब तक सही तौर पर पुख्ता वक्त या कहें किस वजह से और किस समय और किस तारीख को हत्या की गई, ये समय अब तक पुलिस नहीं बता पाई है। तो ये भी पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि किस तरीके से साबित करे कि किस वक्त और किस तारीख को आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की है। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे जो भी ये चीज़ें चल रही हैं वो इस तरीके की अफवाह हैं। बहुत से लोग इस तरीके का पोस्ट वायरल कर रहे हैं, जिसे हमने भी देखा और हमने सोचा कि आप तक वो ये चीज़ें पहुंचानी ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे लोग इस पे लिख रहे हैं या कमेंट्स में लिख रहे हैं कि श्रद्धा जिंदा तो नहीं है। तो हमें ऐसा लगा क्यों ना इस पर वीडियो बनाकर आपको एक बार इस अफवाह से बचाया ज़रूर जाए।